हूम फट, हूम फट, हूम फट। हूँ मतलब सक्षम, फट मतलब जल्दी। मैं किसी भी कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने में सक्षम हूँ। ये मतलब है इन दो अक्षरों का जो हमें किसी भी मंत्र के बीच में या आखिर में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको हूँ फट के बारे में ना बताकर एक साधक के उन दो सबसे बड़े शत्रुओं के बारे में बताऊंगा कि एक साधक जब अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका ध्यान स्थिर हो जाता है तो ये दो बड़े शत्रु उसका ध्यान भंग कर देते हैं। तो अगर आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए या फिर थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए या फिर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर कोई अन्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और इस वीडियो में आपको ध्यान द्वारा सगुण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बारे में बताया जाएगा। मतलब दुर्गुण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं बताया जाएगा। मतलब सात्विक साधना के बारे में बताया जाएगा, तामसिक साधना के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो जब एक इंसान साधना की तरफ बढ़ता है, एक साधक बनता है और उसके बाद ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसका जो शरीर होता है वही उसकी साधना में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। क्योंकि एक इंसान साधना में उतरने से पहले या फिर ध्यान लगाने से पहले अपने इस शरीर को ढोता रहता है। कभी वो अपने शरीर को अमेरिका ले जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया ले जाता है। वो अपने शरीर को हर जगह ले जा रहा होता है। मतलब उसका शरीर आज तक चलता ही रहा है। और जहाँ ध्यान की बात आती है तो उस वक्त तो इंसान को एक जगह पर बैठना होता है, मतलब अपने शरीर को रोकना होता है। तो सबसे पहले एक इंसान को अपने शरीर को ध्यान के अनुकूल बनाना पड़ता है। तो ज़िंदगी भर चलने फिरने वाला शरीर जब ध्यान की अवस्था में बैठता है और जब वो इंसान ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो ध्यान की शुरुआती अवस्था में उस साधक को उसके ही शरीर द्वारा कई तरीक़ों से भ्रमित किया जाता है। जैसे उसे ध्यान में बैठने के बाद लगेगा कि कोई उसे मतलब पीछे से किसी ने उसको टच किया, कभी उसे लगेगा कि कोई कीड़ा उसको काट दिया, कभी उसे लगेगा कि उसके शरीर में कुछ रेंग रहा है। तो साधक भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसके ही शरीर द्वारा उसको भ्रमित किया जाता है। क्योंकि इंसान ने आज तक अपने शरीर को हमेशा चलते फिरते हुए ही पाया है, तो उसका जो शरीर होता है वो भी उसी स्वभाव में ढल जाता है। लेकिन जहाँ ध्यान की बात आती है तो ध्यान के लिए तो एक जगह बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो कुछ भी करके जब एक साधक ध्यान के लिए बैठता है तो उसे उसके ही शरीर द्वारा भ्रमित किया जाता है। और कुछ भी करके अगर वो फिर भी अपने शरीर को अनुकूल बना लेता है, उसके बाद ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका ध्यान एकत्रित होने लगता है तो वहाँ उसका दूसरा शत्रु काम करना शुरू कर देता है और वो होते हैं उसके विचार। मतलब जैसे ही साधक का ध्यान स्थिर अवस्था में आने लगता है तो उसके मन में तरह तरह के विचार आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऑफिस से घर जाने के बीच में एक सब्जी की दुकान आएगी, तुझे वहाँ से सब्जी भी लेनी है, या फिर तुझे मोबाइल में आज शाम को ये वीडियो देखना है, या फिर फलाने आदमी की तस्वीर ऑटोमेटिक उसके मस्तिष्क में चलने लगेगी और वो अपना ध्यान भूल जाता है। और जो विचार ध्यान के दौरान उस साधक के मन में उत्पन्न होते हैं वो उनके ही पीछे लग जाता है और वो ये भी भूल जाता है कि वो ध्यान कर रहा था। क्योंकि दोस्तों जो इंसान का चित्त है, जो मन है, उसका स्वभाव ही भागना है। मतलब वो विचार उत्पन्न करते रहेगा, उसमें इंसान का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ हद तक अगर इंसान कोशिश करता है, वो साधक ध्यान के दौरान कोशिश करके कुछ भी करके अपने विचारों से हट जाता है और दोबारा से अपने ध्यान को एकत्रित करने की मतलब केंद्रित करने की कोशिश करता है तो वो सफल होता जाता है। लेकिन ये कोशिशें लगातार जारी रखनी होती हैं। अपने विचारों को ब्लॉक करने की कोशिशें ध्यान के दौरान एक साधक को इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि ध्यानी बनने से पहले या फिर साधना में आने से पहले उसने इस भौतिक दुनिया में अपने ध्यान को एक तरह से पूरी तरह से फैलाया हुआ है। मतलब ये भौतिक दुनिया जो होती है, जैसे कि मोह माया कहते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, नौकरी, मेरा घर, जो भी ये चीज़ें मोह माया वाली होती हैं, तो साधक का जो चित्त होता है, जो मन होता है, वो उसी के अनुकूल पहले से ही हुआ होता है। और यहाँ पर मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको ब्लॉक करना है, मतलब विचार शून्य करना है, उसके बाद ध्यान केंद्रित करना होता है। और जो भी एक आम इंसान इस भौतिक दुनिया में अपना जीवन जिया होता है वो उसी को सत्य मानता है और इस सूक्ष्म जगत को मिथ्या मानता है। अगर आपको ध्यान द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है या फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है या फिर थर्ड आई एक्टिवेट करनी है तो आपको ये जो भौतिक दुनिया है इसको मिथ्या मानना होगा और जो सूक्ष्म जगत है उसको सत्य मानना होगा। और परम सत्य भी यही है। जय महाकाल।